पहले मैच में 74 पे ऑल आउट करने के बाद एक खराब दिन इंडियन बॉलिंग के लिए। टॉस जीतती है इंडिया और ऑब्वियसली इंडिया में मैचेस है तो आप ऑब्वियस चॉइस होती है कि आप पहले बॉलिंग करेंगे। वो ड्यू फैक्टर मेंटली तो होता ही है आपके ऊपर कि सेकेंड इनिंग में ड्यू आएगी, फर्स्ट इनिंग में ही आ जाती है लेटर हाफ में वो ड्यू। बट इसका ऑब्वियस रीज़न यही होता है कि अंडर ड्यू चेस करना इजी होता है, बट वैसा इस मैच में तो नहीं हुआ। अर्शदीप सिंह के नाम एक अनवांटेड रिकॉर्ड, मोस्ट वाइड्स इन एन ओवर और लॉन्गेस्ट ओवर का जॉइंट रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने नवीन उलक के साथ। 13 बॉल्स का वो ओवर था। फुल टेस्ट प्लेइंग नेशंस के लिए वो रिकॉर्ड है, जहां पर अर्शदीप सिंह अब जॉइंट होल्डर है नवीन उलक के साथ। पूरी बॉलिंग यूनिट के लिए ये खराब दिन था। ना बुमराह चले, ना अर्शदीप चले। वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और वहां पर एक क्रेडिट जितेश शर्मा को भी देंगे आप। जिस हिसाब से डीकॉक बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि वो खुद का तो 100 बना लेंगे, उसके बाद वो टीम को भी 230 240 तक आराम से लेकर जा सकते थे। बट वो एक अच्छा रनआउट था वहां पर, बहुत एकदम एक्यूरेट प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया जितेश शर्मा ने और वहां पर एटलीस्ट 15-20 रन बच गए, क्योंकि वो विकेट गई। उसके बाद ब्रेविस के सामने लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर आते हैं, अक्षर पटेल को वापस लेकर आते हैं, क्योंकि डीकॉक खेल रहे थे तब तक वो नहीं ला सकते थे लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैटर। डीकॉक आउट होते हैं, उसके बाद अगले ही ओवर में अक्षर पटेल आते हैं, वहां पर ब्रेविस की विकेट मिलती है और 15-20 रन तो आप एटलीस्ट मान के चल रहे कि वहां बच गए थे। शिवम दुबे की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टॉप पेसर्स हैं आपके, उनका अच्छा दिन नहीं था। ना अर्शदीप से अच्छी बॉलिंग हुई, ना बुमराह से हुई, और खराब दिन दोनों के लिए था। उसके बाद शिवम दुबे ने जो बॉलिंग की है वो अच्छी बॉलिंग मानेंगे। एक सिक्स जो उनको लगा वो भी ऑलमोस्ट बच गया था, मतलब उस पर विकेट भी हो सकती थी, बट उसको छोड़ के बहुत अच्छी बॉलिंग की। स्लोअर बॉल एकदम बैट्समैन से दूर रख रहे थे, एकदम आगे, और स्लोअर बॉल्स ही ट्राई की उन्होंने मोस्टली। अच्छी बॉलिंग हुई शिवम दुबे की उस हिसाब से। फ्लैट पिच थी और बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, अनलाइक जो हम सोच रहे थे कटक में बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी, बट वो स्टिकी पिच थी थोड़ी सी। यहाँ पर फिर से आप एक और बार मान के चल रहे थे कि चेज होने के बहुत चांसेस हैं, बट शुभमन गिल पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं और सूर्य कुमार यादव, उनसे भी रन नहीं बनते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा कि ऐसा कब तक चलेगा कि आपका कैप्टन भी रन नहीं बना रहा, आपका वाइस कैप्टन भी रन नहीं बना रहा। जब तक आप मैच जीतते हैं ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अब क्योंकि यहाँ पर इंडिया हारी है तो कितनी देर तक आप संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल या ऋतुराज गायकवाड़, किसको कितनी देर तक आप बाहर रखेंगे, क्योंकि है तो आपके वाइस कैप्टन। आप ऐसे सडनली ड्रॉप तो नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बट कब आएंगे शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव दोनों के बैट से रन्स। ये अच्छे कंडीशंस थे, यहाँ पर रन आने चाहिए थे, ऐसा आप मान के चलते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की, लग रहा था कि हाँ बैट पे तो बॉल अच्छे से आ रहा है, अनलाइक जो कटक में रुक के बॉल आ रहा था वैसा तो नहीं था। बट ट्रेडिशनल तरीके से आउट होते हैं, गली में कैच जाता है, पहला ही बॉल खेल रहे होते हैं शुभमन गिल अपना, और सिमिलर सा ही स्काई आउट होते हैं, कीपर के पास कैच जाता है, वो उस पर तो अपील भी नहीं हुई थी और एक अच्छा रिव्यू लिया वहाँ पर मार्करम ने और इवेंचुअली वो आउट होते हैं। बट शुभमन गिल के आउट होते ही नंबर 3 पे अक्षर पटेल आते हैं और बैटिंग ऑर्डर का तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहती है। हर मैच में आपको नंबर 3 पे एक अलग बैट्समैन दिखता है, नंबर 3 पे अक्षर पटेल आते हैं। उतनी अच्छी बैटिंग होती नहीं उनसे, बट उसके चक्कर में आपको शिवम दुबे नंबर 8 पे दिखते हैं। बैटिंग डेप्थ की आप बात करते हैं, बट बैटिंग डेप्थ ऐसा कौन सा चाहिए कि शिवम दुबे नंबर 8 पर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट मैच खत्म हो गया होता है उस पॉइंट तक, और तिलक वर्मा जो सबसे अच्छी बैटिंग की उन्होंने इस मैच में, वो नंबर 4 पर आते हैं आउट ऑफ पोजीशन। उनके लिए एक नंबर डाउन ही आते हैं, वो वैसे 3 पे दिखते हैं, तो क्यों ना वही ऊपर आ जाते। वैसे ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने, बट बैटिंग ऑर्डर रेलेवेंट अगर है तो आप फॉलो करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हर मैच नंबर 3 पे एक नया बैट्समैन दिखता है, हर मैच नंबर 4 पे नया कोई आ जाता है, हर मैच नंबर 5 पे नया कोई आ जाता है। तो आप बैटिंग ऑर्डर के साथ स्टिक करना चाहते भी हैं या फिर आप देखने की सिचुएशन जैसी उस हिसाब से बैटर आ जाएगा। सीरीज 1-1 है अब, और 162 पे इंडियन टीम ऑल आउट हो गई है। वहाँ पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आई जो तिलक वर्मा से, और जितेश शर्मा भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करके गए और पहले बॉल से ही
जो एक उन्होंने थर्ड मैन के साइड एक पिंच करके चौका मारा, उसके बाद 2-3 अच्छी हिट्स भी लगाई। हार्दिक पांड्या ऑफ टच दिखे, जो फॉर्म से मतलब कमबैक उनका बहुत अच्छा हुआ था पहले मैच में कटक में, बहुत अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने वहाँ पे। और यहाँ पे आके थोड़ा उनसे मतलब 2 या 3 कैचेस भी ड्रॉप हुए उनके, उसके बाद भी फ्लो में नहीं दिख रहे थे। बट क्योंकि पूरी टीम ही फेल हुई है तो आप एक बैट्समैन के बारे में बात नहीं करेंगे, और हार्दिक पांड्या तो वैसे ही क्वालिटी प्लेयर है, तो एक खराब दिन उनके लिए, जैसे बॉलिंग के लिए भी खराब दिन था वैसे ही। बट नेक्स्ट मैच में आपको चाहिए होगा कि शुभमन गिल और स्काई दोनों के बैट से एटलीस्ट कुछ रन्स तो दिखें। अभिषेक शर्मा भी अब 2 मैचेस हो गए उनके बिना रन्स के, बट आज इंटेंट के साथ आए थे। पहले बॉल पे वो रूम बना के मारने गए थे, उसके बाद छक्का भी मारते हैं, वो 2 छक्के मारते हैं एक्चुअली, और लग रहा था कि आज उनके बैट से रन आएंगे, नहीं होता वैसा। वो भी एक बहुत ही मस्त बॉल पे आउट हुए थे, वो तो ऑलमोस्ट अनप्लेबल बॉल थी। बट उनको छोड़ के बाकी तो डिसेंट सी बैटिंग हुई है। एक और बार फिर से टॉस जीत के धर्मशाला में आप बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि यहाँ तो किसी भी और ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ड्यू आती है। ऑलमोस्ट 8-9 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाता है धर्मशाला में, तो टॉस जीतेगी जो वो फिर से बॉलिंग ही डिसाइड करेगी। इंडियन टीम के साइड से क्या आप संजू सैमसन को अंदर लेके आएंगे इंस्टेड ऑफ शुभमन गिल? आई मीन आपका वाइस कैप्टन है शुभमन गिल, बट आर यू विलिंग टू टेक दैट कॉल? और लेते हैं तो शायद शिवम दुबे भी बाहर जा सकते हैं, क्योंकि एक पेसर आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा। थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती है वहाँ पे। हर्षित राणा अंदर आ सकते हैं शिवम दुबे के बदले, और गौतम गंभीर और हर्षित राणा में वैसे ही बहुत प्यार है, तो वो चेंज भी दिख सकता है। जो टॉस जीतेगा बॉलिंग करेगा, और मोस्ट लाइकली वो चेज भी करेगा। बट इस सीरीज में वैसा हुआ नहीं है, टॉस जीतो मैच हारो ऐसा कुछ चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग गेम होगा ये एक और उस गेम के बाद मिलते हैं।